यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 213 सीबीएसई के 5 सालों में आया हुआ है, 2002, 6, 8, 11 और 13 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 है। हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 213, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन का फंडा क्या है। ये एक सर्कल है जो गिवन है। गिवन का मतलब क्या है? रेडियस गिवन। रेडियस गिवन का मतलब क्या है कि रेडियस इज कांस्टेंट दैट इज फिक्स्ड। गॉट इट? अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा। वो कहते हैं शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स इस सर्कल के अंदर बन सकते हैं जो कि गिवन सर्कल है, मतलब उसका रेडियस अंशुल फिक्स्ड है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, कि उनमें से इसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तब जबकि वो रेक्टेंगल नहीं रहा, वो क्या रहा? तो बेसिकली प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। देखो हर चीजों को ध्यान से समझो। गिवन में क्या है? गिवन में है सर्कल। सर्कल का मतलब रेडियस। इसका मतलब रेडियस जो मेरा वो है फिक्स्ड है, वो मेरा कांस्टेंट है। पहला पॉइंट समझ आया। फिर फंक्शन क्या करना होता है? फंक्शन वो पिक करना होता है जो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। ये स्टेप होता है। तो इस पूरे फंक्शन में मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसको करना है? एरिया को। किसके? रेक्टेंगल को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, जिसको मिनिमम और मैक्सिमम करना है। लेंथ ले ली मैंने x और ब्रेड्थ ले ली मैंने y, ठीक है। तो इसका मतलब A बन गया x एंड y। x एंड y मतलब ये x इंटू y। यहां तक समझ आया? पर एक पंगा है। समृद्धि क्या पंगा है? मुझे अपने क्वेश्चन में जो एरिया लेना है वो 1 वेरिएबल में लेना है। कितने वेरिएबल है? 2। पंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बोलो। अब एजेंडा समझो। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, कि जहां से मैं एक्स और वाई का रिलेशनशिप बनाऊं। कभी पेरीमीटर गिवन होता है, कभी कुछ गिवन होता है, पर एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो आप जज करें। जो आप जज करें, बड़ी इंपॉर्टेंट हिडन इंफॉर्मेशन। क्या ये इसका एक डायगोनल है? हाँ, क्या ये इसका डायगोनल है? और आपको ये डायगोनल दिख रहा है, मेरे को डायमीटर ऑफ सर्कल दिख रहा है। बोलो। और डायमीटर ऑफ सर्कल कहां से पास करेगा? सेंटर से। अगर मैं इसको ए बी सी डी का नाम दे दूं तो ये पक्का आर है और ये भी कौन है? आर। सही है। तो आप लोग यहां से एक रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो क्या? 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। आई होप इट मेक सेंस। कैसे? क्योंकि ये कौन सा एंगल है? रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एंगल, तो यहां पाइथागोरस लगा दी मैंने। बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहां से बना 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू क्या आ गया? यस और नो? तो दैट मीन्स मेरा जो एरिया इन टर्म्स ऑफ x बना वो बना x इंटू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओ सॉरी, 4x स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? केशव, इज दिस क्लियर? एरिया इन वन टर्म्स मतलब सिंगल वेरिएबल टर्म आ गया। अब रिदम अगला स्टेप क्या होगा? वेरी गुड। ए डैश एक्स। जब फंक्शन ही क्रिएट होगा, अगला स्टेप क्या है? डेरिवेटिव। तो ए डैश एक्स क्या बना? यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। डेरिवेटिव रूट का होता है ना सबको, इंटू प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ए डैश एक्स क्या बना? 2 से 2 कटा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक ही स्टेप में एलसीएम भी ले लूं, टाइम बचेगा। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई रूट ए आ गया। कुछ गलती की मैंने? सोच ली। आपका रिएक्शन ऐसे लग रहा था, मैंने लगा मैंने कोई गलती कर दी। बोलो, यहां तक समझ आया सब? बोलिए, कुछ गलत है? 4r स्क्वायर, सॉरी। हाँ बोलो बोलो।
फर्स्ट फंक्शन हाँ तो उसका 8x माइनस 2x नहीं आएगा बेटा 4r² है, r कांस्टेंट, तभी तो फिक्स लिखा उसे, फिक्स मतलब कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे समझ आया। अब ये बना मेरे पास 4r² माइनस 2x² ओवर अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x²। बोलो जी, तो ये मेरे पास निकल के आ गया क्या, a-x। क्या आ गया, a-x। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पुट इट इक्वल टू 0। क्यों, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सो पुट a-x इज इक्वल टू 0। ये 0 पुट करते ही डिनोमिनेटर 0 में चला गया, तो बचा क्या 4r² इज इक्वल टू 2x²। बोलो यस और नो। इसका मतलब 2r² इज इक्वल टू x²। इसका मतलब x क्या आ गया, √2r। x क्या आ गया, √2r। अगर x √2r आ गया, y निकाल लो। साथ ही साथ अभी तो क्वेश्चन तो क्लोज कर देना कि x और y सेम है। अगर x और y कृष्णांशी सेम है तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहां पे y पे पुट कर दो। सो y बना 4r² माइनस x² की जगह क्या लिख दूं, 2r²। तो y क्या आ गया, 2r² का रूट, एंड y क्या आ गया, √2r। सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r। तो इसका मतलब हम प्रूव कर चुके हैं ये स्क्वायर। बोलो इज दैट क्लियर। पर अभी तक क्या नहीं प्रूव किया कि ये एरिया जो आया मैक्सिमम आया या नहीं आया। अब देखो, मैं छोटी सी बात पे आपको लेके जाऊंगा। आपका a-x निकला 4r² माइनस 2x² ओवर अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस x²। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं लगाता हूं यहां पर डबल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो मौत है। मैंने आपको बोला है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना ऐसे मुंह उठा के नहीं लगा देना, उसको लगाने के लिए थॉट है। क्या इसका डेरिवेटिव करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है कि नहीं है? तो है भुवनेश, तू कह रहे सर नहीं है, पर मैं ये कहूंगा उतना आसान नहीं है जितना फर्स्ट डेरिवेटिव लग सकता है। जितना फर्स्ट डेरिवेटिव लग सकता है उतना आसान नहीं है। अब नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे देखो, मेरा x निकल के आया है √2r। आप सोच रहे हो √2r, मैं से पढ़ रहा हूं 1.414r। तो बताओ इसके लेफ्ट पे कौन आएगा, 1r, और इसके राइट पे कौन आ सकता है, पर 2r का ना वैल्यू मेरे को 0 की दिख रही है। समझ गए कि नहीं, 0 से पहले लेनी पड़ेगी वैल्यू, ये गलती ना करना। आगे तू रूट नेगेटिव ले रहा है। देखो अभी आर्यन बोल रहा है सर 3r ले लो, x को 3r लेते ही 4r² माइनस 3r² माइनस 5r², रूट के अंदर नेगेटिव तो मौत है। मतलब मुझे सिर्फ 2 से थोड़ी पहले वैल्यू लेनी है, और 2 से पहले वैल्यू ना मेरे को जो अच्छी लगती है वो 3/2 है। इससे बड़ी भी हो गई और इससे छोटी भी हो गई। 3/2 मीन्स 1.5, 1.414 से बड़ी। अब करना कैसे वो सोचो। a' r पे, उसके लेफ्ट पे वैल्यू लेंगे, a' r पे 4r² माइनस 2r² ओवर 4r² माइनस r² का रूट। ये बना 2r² ओवर √3r। बोलो मुझे नहीं लेना देना है क्या है, पर मुझे इतना पता है ये 0 से बड़ा। बोलो मुझे क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमा का फंक्शन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम कह रहा है, वो पॉइंट क्या है, √2r। तो इसके लेफ्ट साइड पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, क्या ही ग्रेटर देन 0। अब आपकी एनर्जी कहां लगनी चाहिए कि इसके राइट पे जो वैल्यू है वहां पे फंक्शन क्या है, लेस देन 0। बस ये ऐसा सोचना शुरू कर दिया, आंसर निकलेंगे। मैंने a' की जगह क्या लिख दिया, 3/2r। जब फर्स्ट मेथड आता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहां पे पुट किया 4r² माइनस x की जगह क्या पुट करूं, बोलो x की जगह क्या पुट करूं, 3/2। तो 2 इंटू 3/2r का होल स्क्वायर, मन में सोचो। तो 9/4, तो 9/2 आ गया, तो 9/2
9/2 r स्क्वायर, अग्री करते हो? बोलो, अपॉन 4r स्क्वायर माइनस 3/2 का होल, बोलो 9/4, यस और नो, बोलो। अब ऊपर बना, देखो मैं ऐसे सोचता हूं 4r स्क्वायर माइनस 4.5, 4 में से 4.5 गए, आधा नेगेटिव, तो माइनस 1/2 r स्क्वायर अपॉन 4 4 से 16, 16 माइनस 9, 7r स्क्वायर बाय 4। आप 7r स्क्वायर बाय 4 पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं √7/r/2। तो ये बना मेरे पास, इस r से स्क्वायर कटा, 2 से 2 कटा, तो ये बना -r/रूट विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, अब मेरा बच्चे पॉइंट समझना इसमें, हाउ टू अप्लाई दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये समझना जरा, क्योंकि अभी तक हमने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव का, सारे किससे करते जा रहे हैं, सेकंड। अब क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट a-r is less than 0, is greater than 0, and a' 3/2r is less than 0, so x is equal to, x की वैल्यू क्या है बेटा, √2r, x is equal to √2r is point of maxima, so area of a rectangle is maximum and x is equal to √2r equal to y। क्योंकि मुझे प्रूफ इस बार क्या करना है, मुझे एरिया नहीं निकालना, मुझे ये प्रूफ करना है एरिया मैक्सिमम कब है, जब वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, तभी मैंने यहाँ पे जो यहाँ रिमार्क्स दिए थे वही रिमार्क्स रिपीट कर दिए। x is equal to √2r is equal to y, this implies rectangle is a square when its area is maximum। That's my question। ये तो utmost इम्पोर्टेंट है, मुझे लगा ऑलरेडी कर चुके हैं, करिए नोटिस।